नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। अब से ठीक 1 घंटे बाद सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। वॉर रूम की इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट दिखेगा। पाकिस्तान में बैठे आका को भी नहीं छोड़ेंगे और हिंदुस्तान में छिपे आतंकियों को भी नहीं बख्शेंगे। पहलगाम के गुनहगारों का चुन चुन का हिसाब होने वाला है। गोलियां चलाने वालों से लेकर मास्टरमाइंड तक सबके चेहरे से पर्दा उठ चुका है और अब बारी हिंदुस्तान की है। करारा जवाब मिलना तय है, लेकिन जवाब कैसे और कब, ये तो अगले 1 घंटे में तय होने वाला है। उससे ठीक 1.5 घंटे पहले, इस बैठक से ठीक 1.5 घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला बयान सामने आया और उन्होंने कहा हिसाब सबका होगा, चाहे कोई पाकिस्तान में बैठा है या हिंदुस्तान में छिपा हुआ है। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो जल्द ही भारत के दुश्मनों का हिसाब होगा, ये तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से साफ हो रहा है। लेकिन ये हिसाब जरूरी क्यों है, अगर ये आपको समझना है तो आपको आंसुओं के सैलाब की तस्वीरें दिखाती हूं, आपको पीड़ित परिवारों की तस्वीरें दिखाती हूं। ये हिमांशी नरवाल है, इस हमले में मारे गए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने दहशतगर्दी का ये मंजर देखा, अपने पति को आतंकियों के हाथों खत्म होते देखा। इनके एक एक आंसू का हिसाब होगा, जिसके लिए ठीक 1 घंटे बाद एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बड़ी बैठक में तय किया जाएगा कि आतंकवादियों के इस कायराना हमले का बदला कैसे लिया जाएगा। क्या घुसकर पाकिस्तान में आतंकी का सफाया किया जाएगा, जो भारत में छिपे हुए आतंकी हैं, क्या उनका खात्मा किया जाएगा? ठीक 1 घंटे बाद रणनीति साफ होगी। लेकिन पहलगाम में आतंकियों ने मौत का नंगा नाच किया। पहले पहचान पूछी, आइडेंटिटी कार्ड देखे, शक दूर ना हुआ तो पैंट उतरवा कर देखी, उसके बाद घुटनों पर बैठाकर सिर झुकाने को कहा और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर में गोली मार दी। मारे गए लोगों के शवों की हालत इतनी खराब है कि उसकी साफ तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकती हूं। ये जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, इसे देखकर आप आतंकियों की बर्बरता के रूप को समझ सकते हैं, जहां लोगों को घुटनों पर बिठाकर सर झुकाकर उनके सर में गोली मारी गई है। और अब इस कायराना करतूत का बदला हिंदुस्तान को लेना है। अब फैसले का समय आ चुका है। वॉर रूम में फैसला अगले 1 घंटे में होने जा रहा है। क्या होगा फैसला, कैसे हिंदुस्तान देगा करारा जवाब, आज उसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। MS पिट्टा ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट से हमारे साथ हैं। शैला रशीद एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, आरजू काजमी पाकिस्तान जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। MS पिट्टा साहब, जब CCS की बैठक से ठीक 1 घंटा पहले, ठीक 1-1.5 घंटा पहले राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का बयान आता है और वो कहते हैं रिजल्ट आएगा और जो पर्दे के पीछे बैठे उनका भी हिसाब होगा और जो हिंदुस्तान में छिपे उनका भी हिसाब होगा। कैसे होगा ये हिसाब? कैसे पाकिस्तान में बैठे उन आकाओं को सबक सिखाया जाएगा?
देखो एक बात, वो तो सबके सामने आ गया जो राजनाथ जी ने बोला, ये भी सबके सामने आ गया कि किस तरीके से अमित शाह जी भी वहां गए और टूर करके वापस आए और नरेंद्र मोदी जी भी वापस आए। अब ये सुरक्षा व्यवस्था जाने, ये वही फैसला करेंगे, हम इसमें नहीं कुछ कह सकते। पर हाँ, ये जरूर कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब इसका करारा मिलेगा, आईएसआई को जवाब मिलेगा। जो वहां के आईएसआई के चीफ ने जो कुछ पीछे बोला था पीओके के बारे में, जो वहां के लोगों को, वहां के युवाओं को भड़काया था, उसका जवाब उसको मिलेगा। हर चीज का जवाब राजनाथ सिंह ने दिया। सवाल सबसे बड़ा ये है, पंजाब हो या कश्मीर हो या हिंदुस्तान का पूरा हिस्सा हो, आईएसआई के लोग तो यहां घूम रहे, आईएसआई के लोग, पंजाब के लोग, कश्मीर के साथ जिनका संबंध, आईएसआई के एजेंट मैल सिंह बब्बर अभी अभी पाकिस्तान में मर गया और उसका सारा कार्यक्रम पंजाब की धरती पे हो रहा है और धर्म के ठेकेदार वहां पे जा रहे और उसी आईएसआई ने यहां पे हमला किया हमारे यात्रियों के ऊपर। क्यों? किस चीज की कमी? कोई किसी धर्म और किसी मजहब का हो जो भारत माता को तोड़ने की कोशिश करे, भारत के टुकड़े करने की कोशिश करे, बेगुनाहों का कत्लेआम करने की कोशिश करे, बहनों के सुहाग उजाड़ने की कोशिश करे, बच्चों को यतीम करने की कोशिश करे। अरे कल शादी हुई और पति चला गया, बच्चे मार दिए, पिता मार दिया, मां मार दी, और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां, धर्म के ठेकेदार चुप बैठे हैं, बख्शी साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं। आप कल की डिबेट और आज की डिबेट में सुनिए, कोई धर्म का ठेकेदार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली में शाही इमाम हो, क्या कोई बोला, सामने आया ये भारत सबका है, ये भारत हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई है, तो फर्ज जिम्मेदारी सबकी बनती है पैंटे उतार के उसको पूछना तू हिंदू है। कभी बंगाल में हमला, कभी बांग्लादेश पे हमला, कभी अमेरिका के अंदर अक्षरधाम पे हमला, कभी कनाडा में हनुमान पे अंदर मंदिर पे हमला, कभी हिंदुओं पे हमला, कभी तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाए और धर्म के ठेकेदार कोई ना बोले। हिंदू बोले तो फिरका प्रस्त, हिंदू बोले तू आरएसएस, हिंदू बोले नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोले बीजेपी, और दूसरी कौम मजहब का व्यक्ति ना बोले, बिट्टा बोले तू कौम का गदार इनकी ऐसी की तैसी। प्रथम राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, हम सरदार बाद में, हम सरदार बाद में, पहले हम भारतीय। नेशन इज फर्स्ट कहां है? ये मैं आपको जो बात बता रहा हूं, हिंदू अभी बोलेगा, इन्होंने कहा अभी वाड्रा की आपने स्टेटमेंट सुनाई, दुख आया कि मुसलमानों के साथ, कहां मुसलमान कहां हिंदू की चर्चा आ गई? क्या ये देखा नहीं वाड्रा जी ने? क्या देखा नहीं पेंटे उतारी गई, आइडेंटिटी कार्ड देख? इतने जिम्मेदार लोग सिर्फ एक बात को लेके कि आपको चंद मुसलमानों ने वोट डाल दिया तो आप उस रास्ते पर चल पड़े। हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सवाल चुन चुन के बदला लिया गया है। और हम बोले तो हम गद्दार हो गए, हिंदू बोले तू फिरका प्रस्त हो गया, हिंदू बोले तू नफरत फैलाने वाला हो गया। क्यों? अगर आप महाकुंभ की बात करें, यही आईएसआई का पन्नू था ना, किसी ने कहा था ना कि महाकुंभ के अंदर 60 करोड़ हिंदुओं को मैं बिल्कुल बिट्टा साहब, आपका एक एक शब्द आज उन लोगों के कानों में चुभ रहा होगा जो इस घटना पर अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, जो इस आतंकी हमले पर भी अपना अपना हित सोचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और इस आतंकी हमले की डिटेल सामने आ रही है, वैसे वैसे कितनी बर्बरता की है इन आतंकियों ने, उसका एक एक सबूत सामने आ रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनको मैं दिखा नहीं सकती हूँ। सर पर गोलियां मारी गई हैं, नीचे बिठाकर सर झुकाकर उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई है और इसीलिए भारत बदला मांगता है। जीडी बख्शी साहब, जब भारत बदले की बात कर रहा है, 1 घंटे बाद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि बहुत जल्द रिजल्ट दिखेगा। ये रिजल्ट किस रूप में दिखेगा? इस बर्बरता का, इस आतंकी हमले का क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान मुल्क को? ऐसा है कि हमारे पास 1150 विकल्प हैं, ठीक है, कुछ भी चूज कर सकते हैं। कंटिंजेंसी प्लान्स बहुत हमेशा पीस टाइम्स में बनते हैं। मैं कोई एग्जैक्ट डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मेरी मंशा नहीं है कि मैं पाकिस्तान की एमओ डायरेक्टरेट के लिए काम आसान करूँ, ठीक है। ये हमलावर प्लान्स हैं, इनके बारे में चुप्पी साधी जाती है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं, ठीक है,
और मेरे अंदाज में ये विकल्प ऐसे होने चाहिए कि हम ग्रेजुएटेड हों। ये वन ऑफ शॉट नहीं हो सकती अब कि हम सर्जिकल स्ट्राइक को रिपीट कर दें, उसमें हमने 40 मारे थे, या हम जो है बालाकोट को रिपीट कर दें, उसमें हमने 200 मारे थे, राइट। लेकिन वो मारे थे दूर दराज के इलाकों में, जहां पाकिस्तान की ना जनता को पता चला ना दुनिया को पता चला, और यहां का उसका फायदा उठा के पाकिस्तान ने बोला, हमारे यहां पे लोगों ने बकवास शुरू किया कि कुछ नहीं हुआ, हमें प्रूफ दो, हमें ये दो। तो इस बार जरा हाईली विजिबल, मुझे पक्का यकीन है सरकार करेगी, ताकि आपको दिख जाए अपनी लाशें, पाकिस्तानियों को दिखे उनकी लाशें टपकती हुई, और दुनिया भर को दिखे कि हिंदुस्तान ने बदला लिया है, राइट। विजिबल, मेक इट विजिबल, मेक इट हाई स्केल, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि एक सर्जिकल स्ट्राइक या एक एयर स्ट्राइक से मामला खत्म हो जाएगा। आपको पाकिस्तान को वहां तक धकेलना होगा जहां तक वो अंकल ना बोले। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। आपका स्टेप वन, ये 6 साल से सीज फायर क्यों चल रहा है, जब उसका पूरा फायदा उठा के पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। 6 साल से सीज फायर चल रहा है, आप मतलब फैसिलिटेट कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन। तो हमारी जो मीडियम गने, भारी तोपे, उनको बोलो ताबड़तोड़ शुरू करें, और उसके बाद आप फिर करो। ये तो आगाज होना चाहिए ना, ट्रेलर, ठीक है। फिर आप करो जो आप प्लान बनाना चाहते हो, चाहे आप ब्रह्मोस मिसाइल से उनके जो लश्कर तैयबा, दो खालिस्तान रेजिस्टेंस फोर्स का हेडक्वार्टर है, चाहे लाहौर में, चाहे कराची में, चाहे कहां, ताकि देख लें वो जी, ठीक है साहब, कोई शक बिना ना रह जाए कि किसने किया है। अज्ञात गनमैन नहीं, ये भारत ने किया है आके, इन रिटेलिएशन, इन हॉट परस्यूट फॉर अ डास्टर्डली अटैक ऑन आवर सिविलियंस। और 28 सिविलियन कोई मजाक नहीं है साहब, मजाक नहीं है। आपके कुछ लोग खुशी मना रहे हैं कि साहब यहां विधवाएं रो रही है, आप देखो आगे होता है क्या, ठीक है। आप चाहे ब्रह्मोस मिसाइल स्ट्राइक करो, आप क्रूज मिसाइल स्ट्राइक करो, आप एयर स्ट्राइक्स करो, और पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर जवाब देने की कोशिश करती है, जैसे उसको बड़ा शौक हो गया है अफगानिस्तान में जाके गांव ठोकने का, औरतें बच्चे मारने का, ईरान में जाके गांव पे बमबारी करने का, तो साहब आप पाकिस्तान की एयरफोर्स को लड़ने दो अच्छी तरह से। इस बार 1-2 नहीं, स्ट्राइक से काम नहीं चलना, ठीक है। और ऐसी हालत करो कि स्टेज सेट हो जाए पीओके के लिए। हमारे मिनिस्टर्स कितनी देर से कह रहे हैं कि हम वापस लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, ठीक है। इससे बेहतर मौका हमको नहीं मिलेगा। आई रेस्ट माई केस। इससे ज्यादा लोग अपने अटकलें और अंदाज लगाते रहें। अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स अपनी सॉर्टीज कर रही है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर के ऊपर, तो करो, करनी की जरूरत है। पाकिस्तान से आ रहे हैं सर, वो बयान भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंदाजा तो है कि अब क्या होने जा रहा है, और जिस तरीके से युद्ध स्तर पर बैठकें चल रही हैं उससे भी अंदाजा तो हो रहा है कि अब क्या होने जा रहा है। आरजू जी, आप ये बेहतर समझा पाएंगी पाकिस्तान के अंदर की हलचल। देखिए, पर्दे पर आकर बेशक ना स्वीकार किया जाए, लेकिन अंदर खाने पाकिस्तान भी ये जानता है कि जो कुछ भारत में हुआ है उसका असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। अगर कोई मास्टरमाइंड पाकिस्तान में छिपा हुआ है तो उसे ढूंढा जाएगा, पर्दे के पीछे वालों का भी हिसाब होगा। आरजू जी, देखिए, कुछ भी अगर पाकिस्तान में होता हो या हिंदुस्तान में होता हो, तो ये हमेशा से एक ये तरीका रहा है कि हम एक दूसरे का नाम लेते हैं, और यकीनन इस वक्त भी जो है वो यही हो रहा है। वैसे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने जो है इसके ऊपर अफसोस का जो मैसेज है वो भी दिया है भारत को, लेकिन डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आगे बढ़कर भारत की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, और इसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन अगर वो इवन पाकिस्तान से भी ऑपरेट करती हैं तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इस चीज़ को अब रुक जाना चाहिए। कब तक हम यही देखते रहेंगे कि कुछ हिंदुस्तान में होता है तो पाकिस्तान का नाम आता है, कुछ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में या
KPK में होता है तो उसमें हिंदुस्तान का नाम ले लिया जाता है, तो इस पे बहुत सीरियसली काम होने की जरूरत है। ये कहकर हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमने कुछ नहीं किया और ये सब कुछ खुद ही हो गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान की है उसको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा और आगे जाना भी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के जरिए पूरे हर चीज को जो है क्लियर करना चाहिए। पाकिस्तान में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ से अगर ऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। GD बख्शी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर आ रही हूं सर मैं आपके पास, AK शिवाजी। बख्शी साहब, मैं आरजू बिटिया को सिर्फ समझाना चाहता हूं कि बिटिया 3 दिन पहले आपके आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने बयान दिया कि हिंदू और मुस्लिम कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। ही मोर और लेस डिक्लेयर्ड अ सिविलाइजेशनल वॉर, अ जिहाद, अ गजवाए हिंद। 3 दिन के बाद ये अटैक होता है जिसमें कि धर्म पूछ पूछ के लोगों की जान कत्ल की जाती है, वहां लोगों को मारा जाता है। ठीक है साहब, हमारी एक बेचारी महिला, उसके हस्बैंड को उसके सामने मारा। दुख से तिलमिलाई हुई उस महिला ने कहा तो मेरे को भी मार दे, मेरे बच्चे को मार दे, इसके बगैर, अपने खत्म के बगैर मैं क्या करूंगी, कैसे जिंदगी निकालूंगी। उसको बोला जाके मोदी को बता दे। ठीक है साहब, आग में आपने घी डाला है, अच्छी तरह घी डाला है। अगर आप समझते हैं कि साहब ये सीटी बजाते खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर चैपे होगी, एक एयर स्ट्राइक, एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी, एंड दी एंड, थैंक यू वेरी मच। अब ये जो आग में घी डाला है ये क्या काम करेगा? बोलिए बोलिए आरजू जी, बोलिए। देखिए, इनकार तो नहीं किया जा सकता ना कि सैफुल्लाह वहां पाकिस्तानी आर्मी को जाकर मोटिवेशनल स्पीच देता है, भारत के बारे में जहर उगलता है, और उसी का नाम सामने आता है इस हमले में। देखिए, भारत के बारे में तो जहर तो उगला ही जाएगा। जब हमने 2 नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान बनाया तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोई तारीफ तो कोई भी नहीं करेगा कैमरा के आगे, जो जितने हमारे पॉलिटिशियन हो या हमारे फोर्सेस के लोग हो। लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ टीवी पर होता है, या बड़ी खबर बता देते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना लद्दाख दौरा रद्द कर दिया है। 25 से 26 अप्रैल को लद्दाख दौरे पर जाने वाले थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कानपुर दौरा रद्द कर दिया है। सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही रोककर वापस आए हैं, आधे अधूरी में ही वापस आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही, और जो बाकी नेताओं के दौरे हैं उनको रद्द किया जा रहा है। इसी से समझा जा सकता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है और क्या सरकार फिलहाल प्लान ऑफ एक्शन कर रही है। AK शिवाज सर, आप भी मुझे समझाइए, हमारे जो दुश्मन पर्दे के पीछे बैठे, कराची में है, लाहौर में है, बहुत अंदर है ये, अगर हम पर्दे के पीछे वालों का हिसाब करने के लिए कह रहे हैं तो ये कितनी जल्दी संभव होगा, या क्या ऑप्शंस भारत के पास है? हमने आसमान से करके देख लिया, हमने जमीन से करके देख लिया। देखो प्राची कि क्या ऑप्शन हमारे पास हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शन। जैसे जनरल बख्शी साहब बता रहे थे, ये डिस्कस करने की बात नहीं है कि क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, पर ये सच्चाई है इस गवर्नमेंट के पास हर ऑप्शन अवेलेबल है। सही टाइम पे सही जगह पे ये जवाब दिया जाएगा। अब वो समय चला गया, और ये सच्चाई है कि वाकई ये बात है। मैं इससे पहले स्टार्ट करता हूं कि जो सीज फायर हमने 2021 में किया था, हम बार बार इसको बोलते रहे हैं, हमने एक वे आउट दे दिया पाकिस्तान को। देखो, मैंने ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल मक्सल में। जब भी पाकिस्तान की पोस्ट कोई इन्फिल्ट्रेशन कराती थी, हम उस पोस्ट का नामो निशान मिटा देते थे, तो अगली बार उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब पाकिस्तान घिरा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, उसको वहां पर फौज की जरूरत है। आपने उसके ईस्टर्न बॉर्डर को महफूज कर दिया, आपने उसको एक मौका दे दिया, और वो आतंकवादी भेजता जा रहा है। अभी भी लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के 300 से 400 आतंकवादी बैठे हैं लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में, और ये 50-60 के करीब अभी आए हैं रजौरी पुंछ में। ये जो ट्रैक अभी घुसा है जिसने ये हमला किया है, ये रजौरी पुंछ से आके डोडा कितवाड़ से, और इसने पीर पंजाल को पार करके पहलगांव में आया। मैं 3RR में भी सर्व कर चुका, तो मुझे मालूम है। देखो, सच्चाई ये है, इनफ इज इनफ। अब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। वो समय आ गया कि अब पाकिस्तान को समझाना पड़ेगा कि इसके बाद अगर आप करेंगे तो फिर भारत किसी हद तक जा सकता है। देखो, ये सच्चाई है कि आप इसकी जगह का देखें और टाइमिंग देखें। टाइमिंग अगर आप देखें तो जब जनरल ये अपने GD वैंस वाइस प्रेसिडेंट US के ये हैं, तो इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि आप देखें बराक ओबामा आए थे तब इन्होंने किया, क्लिंटन आए थे, सच्ची सिंह पूरा किया, तो कहता कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेस में पता लग जाएगा, लोगों को पता लगेगा कि कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जगह देखे इन्होंने, पहलगांव को किया है, एक तो वो टूरिस्ट सेंटर है, एक वहां पर अमरनाथ यात्रा जो सदन
कश्मीर से होती है वो अमरनाथ यात्रा, वहां पहलगांव से होती है, और नॉर्थ की होती है बाल्टाल। तो वो सिलेक्ट किया। टाइम देखें, जगह देखें, और किस प्रकार से इन्होंने ये एक्शन किया है। मैं ये मानता हूं कि कुछ ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल, वो जो भारत का नमक खाते हैं और उसी थाली में छेद करते हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। मगर अब की बार आर पार की चीज होनी चाहिए। ये हाफ हार्टेड जो काम है वो बहुत हो लिया। ये पूरा हिंदुस्तान आर पार की बात कर रहा है, लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि कश्मीर में हलचल पैदा करने की कोशिश थी, कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश थी। और शैला, आप ये बखूबी बता पाएंगी कि कश्मीर में ये हालात पैदा करने की कोशिश, बौखलाहट जो है वो कितनी भारी आतंकियों को पड़ेगी? क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कश्मीरी ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। वो सपोर्ट नहीं मिल रहा इन लोगों को जो सपोर्ट पहले किसी जमाने में मिला करता था। जी जी, सही बात आपने कही। यहाँ बिल्कुल शौक का माहौल है। ऐसा अगर आप देखेंगे कि जैसे कहते हैं कि आसमान रो रहा है आज, इस तरह का माहौल है यहाँ पे। मोहल्ले के अंदर की जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ पे आपको दही, दूध या रोटी इस तरह की चीजें मिलती हैं, इवन वो दुकानें भी आज खुली नहीं है, सब कुछ बंद है। आज पूरा एक कश्मीर बंद है। ऐसी घटना हमने पहले नहीं देखी जिसमें इतनी बड़ी स्केल पे वो भी पर्यटकों को जो है सिंगल आउट करके रिलीजन के बेसिस पे मारा गया हो। लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया भी हमने कहीं पे भी नहीं देखी आज तक। जब टेरर इंसिडेंट के खिलाफ पहली बार कश्मीरी इतने बड़े नंबर में मैंने देखा कि सजाद लोन, महबूबा मुफ्ती, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इवन जो रूलिंग पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबने बंद का सपोर्ट किया है और एक कंप्लीट कश्मीर बंद आज ऑब्जर्व हुआ। ऐसी प्रतिक्रिया भी हमने कभी नहीं देखी है। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड पे एक चेंज है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वी आर डन विद दिस पाकिस्तानी टेररिज्म, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और हम लोग क्या, मैं इसको इन शब्दों में कहूँ बेहतर कि हम लोग शर्मिंदा हैं कि जो कल की घटना हुई उसकी वजह से पूरी रात भर हम लोग जो है जो दृश्य आ रहे थे उनको देख रहे थे। अभी एक और वीडियो आई, अभी एक और लड़की की वीडियो आई, वो जिप लाइन पर थी और अचानक से गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो जिस तरह से पूरा जिस टाइम इजराइल के ऊपर अटैक किया हमास ने, तो उस तरह का मतलब ये 7-10 जैसा माहौल मुझे खुद से ऐसा लग रहा है कि फिर से कायम हो गया है। क्योंकि पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए, पूरी रात हम लोग वीडियोस देख रहे हैं क्या हो रहा है, अपडेट्स देख रहे हैं। तो एक शर्मिंदगी का, एक शौक का माहौल यहाँ पूरे कश्मीर में आज छाया हुआ है। मैं बिल्कुल, देखिए ये जम्मू कश्मीर बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। इस जम्मू कश्मीर में अब टूरिस्ट जमा होते हैं, इस जम्मू कश्मीर में हाथों में पत्थर नजर नहीं आते, लोग अपने डेमोक्रेटिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकलते हैं, लंबी लंबी लाइनें पोलिंग बूथ पर लगती हैं। और यही चीज आतंकवादियों को खलने लगी और इसी का बौखलाहट जो है वो नजर आई जब 26 लोगों की जान इन आतंकवादियों ने ली है। भारत कैसे बदला लेगा? वक्त की बड़ी खबर यही है कि कल पहलगाम में आतंकी हमला किया गया, जो कायराना करतूत को अंजाम दिया गया, उसका बदला लेने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। थोड़ी ही देर में सीसीएस की बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो अब तक श्रीनगर में थे वो इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में सीसीएस की बैठक शुरू होगी। तमाम हालात का जायजा लेकर गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर से वापस लौट रहे हैं। अब इस बैठक में क्या रखा जाएगा, क्या रणनीति तय की जाएगी, इस पर सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान ये चाहता है कि सबसे बड़े आतंकी हमले का जो बदला है वो सबसे बड़े रूप में ही लिया जाए। एयर स्ट्राइक हमने देखी, सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी, इससे तरफ भारत क्या करेगा, जो आका पाकिस्तान में छिपे हुए हैं उनको मारने के लिए भारत क्या करेगा, इस पर सभी की निगाहें जो हैं वो फिलहाल बनी हुई हैं। सिवात सर, अगर भारत का हम पैटर्न देखें, 4 जून 2015 को मणिपुर चंदेल में हमला होता है, 18 जवान हमारे शहीद होते हैं, 5 दिन बाद बदला लिया जाता है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा होता है, 40 जवान शहीद होते हैं, 12 दिन बाद बदला लिया जाता है। उरी अटैक के बाद 10 दिन बाद जो है बदला लिया जाता है। अभी और कितना इंतजार हिंदुस्तान को करना पड़ेगा, क्योंकि सबका खून खौल रहा है कि कुछ तो कीजिए, बदला लीजिए। देखो प्राची, इसको ये याद रखना पड़ेगा कि इसको जल्दबाजी नहीं करनी है, कि सोच समझ के, टाइम एंड प्लेस ऑफ ओन चूजिंग। क्योंकि पाकिस्तान अब चुकन्ना, उसको पता है, कहता चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि चोर है
पाकिस्तान उसने आतंकवादी भेजे हैं, ये सारे के सारे आतंकवादी पाकिस्तान के थे, इनको ट्रेन पाकिस्तान ने किया, इनको हथियार पाकिस्तान ने दिए, तो हमला तो होगा और बहुत तगड़ा होगा। ये याद रखो कि इस बार गवर्नमेंट आर पार का करेगी, ऐसा करेगी जिससे पाकिस्तान की नानी याद आ जाए, उसको समझ आ जाए कि भाई ऐसा करने से ये होता है, और ये आतंकवादियों को लेसन सिखाना जरूरी है। एक चीज याद रखनी प्राची, ये आतंकवादी किसी के वो नहीं होते भाई भतीजे, कि जिस प्रकार से इन्होंने कश्मीरियों का नुकसान किया, कश्मीर के अंदर टूरिज्म 2 करोड़ से ज्यादा था, पहलगांव के अंदर अमरनाथ यात्रा थी, उनके जो है पेट पे लात मारी है, अब टूरिज्म बहुत कम हो जाएगा, डरने के कारण लोग नहीं आएंगे, तो नुकसान तो कश्मीरियों को होगा, और ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं, क्या किस प्रकार से इनकी मंशा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि इस बार जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, मगर उसमें जल्दबाजी नहीं होगी, गवर्नमेंट सोच समझ के करेगी, वो काबिल है, कैसे कहां किस तरफ करना है वो हम डिस्कस नहीं कर सकते, मगर मैं ये अपने देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बार जो भी एक्शन लेगी वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि हर एक देशवासी कि आज बहुत गुस्से में है और वो चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए इन आतंकवादियों पे, इन आकाश पे जो आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जिनको ट्रेन करके भेजती है। जो बात आप कह रही थी, जनरल आसिम मुनीर ने बोला 3-4 दिन पहले, ये किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या प्रोफेशनल आर्मी के चीफ को शोभा नहीं देता। वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे कि कहीं ना कहीं एक मौलवी मस्जिद में बोलता है या कोई पॉलिटिशियन बोलता है। उनकी आर्मी के अंदर भी तो हिंदू होंगे, सिख होंगे, पारसी होंगे, उनके पास क्या मैसेज आता है। भारत की आर्मी को देखें, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक छत के नीचे रखते हैं, हम प्राउड लेते हैं अपने जवानों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम इकट्ठे लड़ते हैं, एक गुट में रह के रहते हैं। मगर जो आसिम मुनीर ने जिस प्रकार से ये लेक्चर दिया, ये मेरे को लगता है उकसाने वाला काम किया था, और इसी उकसाव से ये काम अभी हुआ है। मुझे लगता है इसका जवाब देना है, और जवाब समय पे दिया जाएगा, चूज ऑफ ऑन प्लेस एंड टाइमिंग, मगर बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। ये आर पार का जवाब होगा कि आने वाले समय में आर्मी पाकिस्तान की और आईएसआई को ये सबक समझ आ जाए। बिल्कुल, देखिए उसकी तैयारियां शुरू तो हो चुकी हैं। कल से लेकर अब तक का घटनाक्रम देखें तो लगातार बैठकें चल रही हैं, हाई लेवल बैठकें चल रही हैं। सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में प्रधानमंत्री छोड़कर आए, सुबह एयरपोर्ट पर बैठक की है। सीसीएस की बैठक अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह खुद श्रीनगर में मौजूद रहे, पहलगाम गए, उस स्पॉट पर गए, ये देखा कि वहां आतंकियों ने ये बर्बरता कैसे की है। और आरजू, जब टाइमिंग की बात हो रही है तो आर्मी चीफ पाकिस्तान के उनके बयान का भी जिक्र हो रहा है, उस आतंकी के बयान का भी जिक्र हो रहा है जिसे इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है वक्त आ गया है अब पूरी तरीके से एक्सपोज करने का। और क्या इन बातों की चर्चा पाकिस्तान में होती है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में इस बात को डिस्कस किया जाता है। इवन आर्मी चीफ की जो स्पीच थी उसके ऊपर भी बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, या 2 नेशन थ्योरी की बात जो की गई, लेकिन बहुत से लोग उनकी इस बात को डिफेंड भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं ये जरूर कहूंगी कि कोई भी जो है वो कैमरा के आगे जो बात की जाती है, कई बार हमारे कई दोस्त जो मीडिया में काम करते हैं या यूट्यूब पे हैं, वो कोई ऐसी बात कह देते हैं कि जी पाकिस्तान में ये होना चाहिए या ऐसा हो जाना चाहिए, और अटैक वगैरह की कोई बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, और कभी कभार ऐसा हो जाता है इत्तेफाक से। उसके फौरन बाद ही जो है वो हमारे जो DGISPR साहब है उनकी मीटिंग में उनकी वीडियो दिखाकर और उनकी बात सुना के कहा जाता है कि देखो उसने प्लान कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता, उन्होंने इत्तेफाक से कोई बात की होती है। तो इसी तरह से जो है वो यहाँ पर भी मैं ये कहूंगी कि ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये कि वो 2 दिन पहले बोलेंगे कि जी हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, और कश्मीर की बात तो हम पिछले 77 ईयर से करते चले आ रहे हैं। तो क्या हर स्पीच के बाद इस किस्म का अटैक होता है? कहीं ना कहीं आपके यहाँ जो है इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है, जैसे हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर हुआ था। वो भी देखने की पाकिस्तान से जो बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान के रावलपिंडी में जिस तरीके का मूवमेंट है आरजू, उसको लेकर तो सवाल पूछा जाएगा ही ना। अभी जो बयान आ रहे हैं कि अंदर ऐसा लग रहा है कि जो गृह युद्ध जैसे हालात हैं या विरोध का सामना भारत कर रहा है, साफ दिख रहा है 3 आतंकी हैं। साफ दिख रहा है कि वो आतंकी आकर जो जिहादी मानसिकता है वो ये देख रहे हैं कि आप किस धर्म के हैं,
और बर्बर तरीके से मार रहे हैं। देखिए मैं मानती हूँ कि ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो आपके पास प्रूफ है वो बिल्कुल आप पाकिस्तान को दीजिए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी मैं यही समझती हूँ कि उनको उस पर सीरियसली काम करने की जरूरत है कि आगे कोई इस तरह का वाकया, कोई इस तरह का अटैक ना हो। और अगर पाकिस्तान की तरफ से सब है तो उस चीज को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी जिहादी माइंडसेट तो आपके हिंदुस्तान में भी बहुत से लोगों का है, लेकिन देखिए पाकिस्तान कभी कबूलेगा नहीं आरज़ू काज़मी जी इस बात को। अब बख्शी साहब, तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान कभी कबूलेगा नहीं इस बात को, और समय समय पर मौका जब आता है पाकिस्तान को अलग थलग किया जाता है आतंकवाद के मुद्दे पर। अभी भारत के साथ अमेरिका है, चीन से बातचीत चल रही है, क्या वक्त आ गया है कि कोई बड़ी फाइट हो, कुछ बड़ा कदम उठाया जाए? बख्शी साहब। नहीं, बेशक, शक क्या है उसमें? अब वेयर इज द स्कोप फॉर नॉट डूइंग इट? देखिए, प्रधानमंत्री अपना दौरा छोड़कर सऊदी अरेबिया में ही हैज रश्ड बैक। दैट डजंट, इट्स नॉट अ नॉर्मल डेवलपमेंट। ठीक है साहब, ऐसे आसानी से नहीं होता। होम मिनिस्टर वाज ऑर्डर्ड बाय हिम टू गो स्ट्रेट टू द स्पॉट ऑफ एक्शन एंड टेक चार्ज फ्रॉम द ग्राउंड अपवर्ड्स। तो बात ऐसी है साहब कि बड़े घिनौने तरीके से आपने लोगों को मारा है, धर्म पूछ पूछ कर मारा है। मतलब आप नॉट ओनली इज द एम टू कि साहब आप हमारे लोगों को जलील करें, आप हमारे लोगों की जान लें, लेकिन आप भारत में रॉयट कराने की कोशिश करें। हिंदू मुस्लिम टाइप का आप उन्माद पैदा करने की कोशिश करें। तो ये तो साहब जो है हमारी बुनियादी असूलों के ऊपर चोट है। आप समझते हैं कि हम इसे चुपचाप सह लेंगे? इट्स अ मास कैजुअलिटी स्ट्राइक। 28 अभी तक वो बोल रहे हैं शहीद हो चुके हैं, कितने और लोग घायल हैं। अब कल तक, परसों तक, आई होप दे सर्वाइव। लेकिन मैं भी आपकी चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा। कल जब मैं ये देख रहा था कि लोगों का खून बह रहे थे और उनको चला चला के लिया जा रहा था। सबसे पहले प्लीज़, डॉक्टर हो या ना हो, आप पट्टी करिए, बहुत सारी जानें बच सकती हैं। फौज में हम इसे गोल्डन 30 मिनट कहते हैं। आपकी चैनल के थ्रू ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ गोली लगती है वहाँ पट्टी बांध दें। चाहे आप अपना मफलर फाड़ें या रुमाल फाड़ें, अगर पट्टी नहीं है पट्टी बांध दें। लॉस ऑफ ब्लड कैन लीड टू डेथ। और इतनी लंबी इवैक्यूएशन में हमारे जो लॉस इतना ज्यादा हो गया है, इट इज बिकॉज पीपल हैव ब्लेड टू डेथ आफ्टर बीइंग शॉट। तो आप समझते हैं साहब कि हिंदुस्तान ये थूका चाट जाएगा, हम चुपचाप इसको हजम कर लेंगे? हाँ साहब, होता है ऐसा? अरे नहीं होता साहब, सिविलाइज्ड नेशंस के बीच ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है साहब, आप बड़े दंगे करने की हमको धमकी दें एट द नेशनल लेवल, और फिर आप इस तरह की घिनौनी हरकत करें। सो आई एम अफ्रेड पीपल विल पुट 2 and 2 टुगेदर एंड कम टू देयर ओन कंक्लूजन्स। और कंक्लूजन बड़ा साफ एंड सिंपल है साहब कि दिस कैनॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू। समथिंग विल हैव टू बी डन ताकि आपको एक अंकुश लगे, आपको समझ आए कि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपको भी, आपको कॉस्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, अनलेस द कॉस्ट आर रेज्ड, ये तो तमाशा चलता रहेगा कि 2-3 महीने चै चै होती है, उसके बाद बैक टू नॉर्मल, बैक जाके ये फिर करते हैं मास कैजुअलिटी स्ट्राइक। आई थिंक वी शुड गिव इट बैक नाउ एंड गिव इट बैक इन अ मैनर which is, cause for deterrence, cause to make Pakistan 10 बारी सोचे ऐसी दोबारा जुर्रत करने के पहले। it cannot be taken lying down, and I'm sure it will not be taken lying down। और इस बार रिस्पॉन्स सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक एयर स्ट्राइक से मेरे ख्याल ये मामला खत्म होने नहीं वाला। ठीक है साहब, पहले हमने आपको शॉट अक्रॉस द बो दे दिया था, बोल दिया था साहब देखिए ये बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। आपको नहीं समझ आ रहा, आपकी इकोनॉमी फटीचर इकोनॉमी है, भीख का कटोरा लेके आप घूम रहे हैं, 2 रोज की रोटी आवाम को खिला नहीं सकते, और आपको फिक्र पड़ी है कि हम हिंदुस्तान में कैसे टेररिस्ट स्ट्राइक्स करें, कैसे पाकिस्तान में तख्ते पलट करें ताकि हिंदुस्तान का नुकसान उस दिशा से भी किया जा सके। सब पानी सर के ऊपर निकल गया है। अब आपको ये अंदाज लगेगा
कि साहब जवाब में भारत क्या कर सकता है। बख्शी साहब, आपने तो सीधी हमारे मोदी साहब की पगड़ी पे हाथ उठा दिया है। बिल्कुल सर, जिस कश्मीर के साथ खड़े होने का खोखला दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, जिसे हासिल करने के लिए बयान लगातार दिए जाते हैं, आज वो कश्मीर तमाचा मार रहा है। आज उस कश्मीर के लोग सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर है, मुखालफत कर रहे हैं पाकिस्तान की, मुखालफत कर रहे हैं वो आतंकवाद की। आर्यू में सिवाज साहब, आपके पास एक कमेंट मुझे आरजू जी इस पर आपका लेना है। नहीं होती हैं क्या पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर बातें, लेकिन आज वो कश्मीर की तस्वीर क्या नहीं है तमाचा ऐसे लोगों पर या उस मुल्क पर जो बार बार नापाक हरकतें करता है, 26 बेगुनाह लोगों की जान लेता है? देखिए, कश्मीर का जो इशू है वो पाकिस्तान की सिर्फ कह लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज में या फिर पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसी में जिंदा है। बाकी आम पब्लिक को अब कश्मीर से कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे लोगों की अपनी हालत खराब है, लोगों के पास खाने को नहीं है, जॉब्स नहीं है, वो अपनी परेशानी में लगे हैं। वो भला कश्मीर कश्मीर क्यों करेंगे? लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले आते ही कश्मीर का नारा लगाती है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि जैसे जनरल बाजवा ने भी कहा था कि 10-20 साल के लिए कश्मीर को भूल जाएं और सिर्फ पाकिस्तान के पास जितना भी एरिया है उसके ऊपर फोकस करें तो बहुत कुछ सही हो सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए कि जब भी आते हैं तो दूसरी जगह से जाहिर है अटेंशन डाइवर्ट कराने की भी कोशिश होती है। बलूचिस्तान, केपीके और कई दूसरे प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए भी शायद कश्मीर का नारा लगाया जाता है। और कश्मीर से ये हटना जो है वो ना तो पसंद कर रहे हैं और शायद हट पा भी नहीं रहे। नहीं, कश्मीर तो चलिए पुरानी आदत है, लेकिन अभी ताजा बयान जो पाक आर्मी चीफ का आया है उसमें भी तो आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहे हैं ना, आप 2 नेशन थ्योरी का आप सपोर्ट कर रहे हैं। एक आर्मी चीफ अगर इस तरीके का बयान देगा तो बहुत बहुत मतलब निकाला जाएगा अर्जुन इन बातों का। देखिए उससे तो जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हिंदू रह गए हैं, जो थोड़े बहुत हमने थोड़ी माइनॉरिटी छोड़ रखी है, वरना तो सभी को आप जानते हैं कि कन्वर्ट कर दिया या लोग चले गए कहीं। लेकिन जो रह गए उन्होंने बहुत जो है वो अपनी बात को रखा है और सोशल मीडिया पर भी बहुत नाराजगी दिखाई है इस बात के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और हम अलग कौम है। और जो भी उन्होंने अपना एक बात की थी वो लोगों को बुरी लगी है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बुरी लगी है। सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को ही नहीं बल्कि जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट किया है और कहा है कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर है बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी इस बात को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो हिस्ट्री बता रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये बात करनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन आर्मी चीफ हैं, अब लोग चाहे विरोध करें ना करें वो इस तरीके का बयान देंगे और उसके कुछ दिन बाद ये वारदात होगी, आतंकी हमला होगा, तो जोड़ा तो जाएगा सिवाज सर, इसे जोड़कर भी देखा जाएगा और हिंदुस्तान से फिर वही मांग उठेगी कि एक बार फिर से बता दो कि अगर भारत को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम नेस्ता नाबूद कर देंगे। 3 आतंकियों के स्केच भी सामने आ चुके हैं, जो भागे उनको पकड़ने के लिए सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। हाँ देखो, सच्चाई है, 2-4 तो होते, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की हालात खराब हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में, फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है और उधर से अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं है। तो ये एक प्रकार से डाइवर्ट करने की अटेंशन, ये भी एक तरीका है। और ये सच्चाई है, अगर आप मान के चलें कि भाई ये जो आतंकवादी हैं इनका ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, अब पाकिस्तान भी विक्टिम है टेररिज्म का, वो तो नहीं बेहतर आतंकवादियों को, ये झूठ कब तक आप सहन करेंगे? आपको पता है अभी भी 400 से 500 लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी वो बैठे हुए हैं पीओजे के गिलगित पाकिस्तान में। वो आज की तारीख में उनको धकेलने की कोशिश हो रही और वो कुछ आ भी गए 50 से 60 रजौरी पुंछ के इलाके में। तो ये सोचना कि पाकिस्तान मान जाएगा, मुझे लगता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो चलती रहेगी। और इसके लिए अभी इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, इनफ इज इनफ। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि अगर आप आतंकवाद को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ अपना स्टेट पॉलिसी बनाएंगे तो भारत इसका जवाब देगा। और इस बार जवाब बहुत जोर से देना पड़ेगा, क्योंकि एक पूरे पब्लिक में आक्रोश है, बहुत पूरे देश के अंदर। आज लोग कहते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो 28 लोगों को मारा गया, जिस प्रकार से उनका धर्म पता करके, जिस प्रकार से उनको एक प्रकार घुटनों पे करके, एक औरत जिसकी अभी शादी हुई थी 6 दिन, लेफ्टिनेंट था उसका हस्बैंड फौज में, नेवी में, उसको मार दिया गया। तो बहुत दर्दनाक चीज है और यह किसी के भले नहीं है। इन्होंने कश्मीरियों को नुकसान किया है, कश्मीरी के पेट पे लात मारी है। टूरिज्म बहुत कम होगा अभी, देखना आप आने वाले टाइम में, क्योंकि इसका फर्क तो पड़ेगा। और आप ये देखें कि मैं यही कहूंगा प्राची कि आतंकवाद
जब ही खत्म हो सकता है जब पाकिस्तान की आर्मी को चोट लगेगी, पाकिस्तान की आईएसआई को, क्योंकि पाकिस्तान के प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है, क्योंकि हर देश के पास आर्मी है पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद से नहीं, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से आती है। तो ये दुख की बात है जो जनरल आसिम मुनीर ने बोला, हो सकता है उसके कारण नहीं हुआ पर उसके कारण एक्टिवेट हो गया है। ये क्रिस्टल एक प्रकार के जो आप कहते हैं कि एक उसको बढ़ावा दिया गया है, और एक बड़ी दुख की बात है जिस प्रकार से ये हुआ है। मगर सर, अब तो ये कर दिया, अब तो ये कायराना करतूत को अंजाम दे दिया। 26 लोग हमारे जो मासूम लोग हैं, जो पर्यटक जो निहत्थे बैठे हुए थे, जो कश्मीर की वादियों में सुकून हासिल करने गए थे, उन्हें आप हेडशॉट मार रहे हैं, उन्हें आप पॉइंट ब्लैंक पर मार रहे हैं, आप उनको झुकाकर मार रहे हैं, आप उनकी पेंट उतरवा रहे हैं। तो बर्बरता की जितनी सीमाएं थी वो सारी क्रॉस कर दी हैं। अब जब बैठकें हिंदुस्तान में चलती हैं, कल से लेकर आज तक बैठकें चल रही हैं, एक महत्वपूर्ण बैठक अब से 15-20 मिनट बाद होने जा रही है जो सीसीएस की बैठक है, इस पर नजर तो पाकिस्तान की भी होगी ना शिवाज सर, और हलचल तो बढ़ती होगी कि अब कुछ तो करेगा भारत। देखो करेगा, बहुत बड़ा करेगा। ये मोदी गवर्नमेंट है, ये खोखली वादे नहीं करती, और उसके पास चॉइस नहीं है। गवर्नमेंट के पास बहुत प्रेशर है पूरा पब्लिक का, एक इतना प्रेशर है कि करके दिखाएगा, और बहुत जोरों से करेगी ये गवर्नमेंट। हाँ, ये कब करेगी, कहां करेगी, कैसे करेगी, वो एक मैटर ऑफ डिस्कशन है, और वो एक मिलिट्री डिसीजन लिया जाएगा हर पहलू को नजर करके। और मुझे लगता है प्राची अभी जो है ये एक मिलिट्री सोल्यूशन ही नहीं है, ये एक प्रकार से होलसम एक्शन लिया जाएगा। इसमें डिप्लोमेटिक भी होगा, इकोनॉमिक भी होगा, इसके अंदर मिलिट्री एक्शन भी होगा, और मुझे लगता है कि बहुत जोरों से एक्शन होगा और जल्दी होगा। ये मतलब ये है कि टाइम इस पे नहीं लगा सकते, मगर आक्रोश इतना है देशवासियों पे। जो वीडियो आ रही है कश्मीर घाटी से, उसको देख के लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, और उनको लगता है निहत्थे लोगों को ऐसे मारना, और फिर ये बताया जाता है कि तुम जाके बता देना मोदी को कि हमने ऐसा किया है। तो मतलब देखो कितनी कायरता तो है एक निहत्थे आदमी मारने, मगर देखो क्या जरूरत है। तो इन लोगों को तो आपको लेसन सिखाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मैं एक चीज मानता हूं, आरजू आदमी जो बोली, कहीं ना कहीं इसके अंदर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं, कहीं ना कहीं, क्योंकि आतंकवादी 99 बार आप उनके ऊपर एक्शन ले ले तो एक बार कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, तो ये एक्शन हुआ है। मगर ये भी सच्चाई है, वो ओवरग्राउंड वर्कर जो स्लीपर सेल जो अंदर काम कर रहे हैं उन पे भी एक्शन होगा। पूरे जोरों से नकल कसी जा रही है, मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आईएसआई है, उसने ये करवाया है, उसके ऊपर बहुत जोरों से एक्शन होगा, और मुझे लगता है जल्द होगा। और कब होगा, कैसे होगा, ये गवर्नमेंट ये तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहले बयान से ही साफ हो गया ना सर। बैठक से पहले उनका बयान सामने आ जाता है और वो कहते हैं कि जो पर्दे के पीछे हैं और जो हिंदुस्तान में है सबका हिसाब किया जाएगा। पर्दे के पीछे कौन है ये बताना ऐसा नहीं है कि बहुत नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। आरजू जी, अब जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, टीआरएफ का अगर नाम सामने आ रहा है, वो अगर हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, और टीआरएफ से जुड़ा हुआ जो शख्स जो मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह बयानबाजी करता है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी आर्मी को मोटिवेशन देता है, तो फिर तो संबंध सीधे तौर पर स्थापित होते हैं ना। तैयारी करनी होगी कि भारत क्या जवाब देगा, उसके लिए तैयार रहे आपका मुल्क। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान को भी तैयार रहना चाहिए, और भारत को भी जितने भी प्रूफ्स मिले हैं, जितने भी सबूत मिले हैं, बिल्कुल पाकिस्तान को देने चाहिए, और पाकिस्तान को सीरियसली उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसलिए कि हम तो बहुत दिन से हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते जा रहे हैं कि जी हम टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, टेररिज्म को रोकना है। तो अगर टेररिज्म को रोकना है तो हर जगह रोकना होगा, चाहे वो अफगानिस्तान में हो रही हो, चाहे वो भारत में हो रही हो। तो मेरा ख्याल है अगर आपके पास प्रूफ्स हैं और आपके पास किसी का स्टेटमेंट है और ऐसा लगता है कि किसी ने इस बात को माना है, किसी ग्रुप ने, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको भी बहुत सीरियस होकर इन लोगों को अरेस्ट भी करना चाहिए। और ये जो ग्रुप्स और ये जो कई जगह हमारे यहाँ कह लीजिए जो टेरर ग्रुप्स बने हैं, उनको उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और डेफिनेटली उनको अरेस्ट होना चाहिए। नहीं तो हर बार बताया तो जाता है ना, लेकिन आदत है कि कबूलना नहीं है। हर बार तो कई प्लेटफॉर्म पर भारत उजागर करता है, कई बार प्रूफ देता है, लेकिन एक्सेप्ट कहाँ करता है पाकिस्तान। आतंकियों की मौजूदगी है आरजू जी, कभी एक्सेप्ट नहीं करता।
देखिए, हो सकता है कि अब एक्सेप्ट कर ले, इसलिए कि अब हम खुद भी उन चीज़ों को बहुत भुगत रहे हैं, हमें खुद बहुत नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का अपना बहुत नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है उन चीज़ों को कंट्रोल करने की। लेकिन अगर वाकई में पाकिस्तान के लोग, यानी कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या जो लोग मुल्क चलाते हैं, अगर वो सीरियसली इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल भारत के साथ मिलकर इस पे काम करने की जरूरत है। कब तक हम लोग यही देखते रहेंगे कि कभी आपके यहाँ नुकसान हो रहा है और कभी हमारे यहाँ हो रहा है? ये इस चीज को अब रुक जाना चाहिए। बिल्कुल, मुझसे पहले जितने भी पैनलिस्ट थे, चाहे वो बख्शी सर थे या फिर अश्विनी श्रीवास्तव सर हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम होना चाहिए और इसको एक बार फाइनली इस चीज को खत्म होना चाहिए। बातचीत का रास्ता तो शायद श्रीवास्तव साहब अब बचा ही नहीं है ना। बातचीत के रास्ते तो बहुत पहले ही बंद हो गए, और बातचीत तब होती ना जब सामने से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता। आप आइएगा, देश में घुसिएगा, और वो 26 मासूम लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, वो तस्वीर मैं दिखा भी रही हूं और बिना ब्लर किए मैं नहीं दिखा सकती हूँ। इतनी बुरी तरीके से उनकी जान ली गई है कि मैं बिना ब्लर किए नहीं दिखा सकती हूँ। तो हिंदुस्तान का खून तो खौलेगा, और बातचीत नहीं, अब रिजल्ट चाहिएगा। बिल्कुल, देखो प्राची, होता क्या है, पाकिस्तान जो है वो डिनाइल मोड पे है, वो कभी मानता नहीं। मुंबई अटैक के हमने 35 बार डोजियर भेजा, क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया? अभी भी हाफिज सईद वहां खुला था, मेजर इकबाल प्रमोशन हो चुकी है उसकी, और जिस प्रकार से मजीद को वहां पर लीडर बना रखा है, यह सच्चाई है। पाकिस्तान नहीं मानता कि वो आतंकवाद का गढ़ है, और यह भी है कि पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, जिसको भारत में बेहतर वो गुड टेररिस्ट बोलता है, वो उनको स्ट्रेटेजिक एसेट बोलता है, और जो आतंकवादी उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको वो बैड टेररिस्ट बोलता है। जब तक ये आतंकवाद के अंदर फर्क करता रहेगा तो आतंकवाद से लड़ नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि हम भी टेररिज्म के एक प्रकार विक्टिम है। ये टेररिज्म पैदा किसने किया? ये आसमान से तो नहीं गिरा, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान तो मानने वाला नहीं है। तो और पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है वो इनको कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट इनका कुछ नहीं कर सकती। तो यह सच्चाई है जो इन्होंने किया है। ये मुझे लगता है कि अब पानी जो है वो सिर के ऊपर से उतर गया है। अब जो जवाब दिया जाएगा वो बहुत स्ट्रांग होगा और वो होलसम होगा, उसके अंदर डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी। और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया, क्योंकि बहुत होगा, बहुत बार ये जो 28 लोग की मारे गए हैं, सबक तो सिखाया जाएगा। और देखिए, अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी और इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ही लिया जाएगा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए, उसे कैसे बताया जाए कि आपने हिंदुस्तान को छेड़ा है, और हिंदुस्तान को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे कतई नहीं। शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।